स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 41 to 50। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो दोस्तों आपको सबको पता है इसका आंसर होना चाहिए न्यायपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 19 हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, ठीक है। इसका मतलब आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मौलिक अधिकार। आपको पता है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो आप सबको पता होना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 32 में हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो भी मूल अधिकार है अगर उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए याचिका जारी कर सकता है। ये याचिकाएं 5 तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन इसको डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन पर 5 तरह की याचिका जारी कर सकता है। ये 5 तरह की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा और प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी कि निषेधाज्ञा भी इसको बोल सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका अधिकार प्रच्छा, यानी अधिकार प्रच्छा के द्वारा आप किसी भी पद का अवैध रूप से अगर कोई हासिल कर ले तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए याचिका दायर कर सकती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? दोस्तों मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संशोधन के द्वारा 1976 में इसको विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब संपत्ति का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में ना आकर विधिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का मतलब अनटचेबिलिटी, है ना, अनटचेबिलिटी। किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 17। आपका क्वेश्चन का आर्टिकल नंबर 17 इसको डिस्क्राइब करता है कि अनटचेबिलिटी जो वो किसी भी रूप में किसी भी आधार पर यह एक कानूनन अपराध है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का ये मामला था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो था कि हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन 1967 में गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि हम मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। हालांकि बाद में केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि हम संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकते हैं, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना करे। यानी कि अगर संविधान का मूल ढांचे में, मूल संरचना में जो मूल भावना है अगर उसमें परिवर्तित नहीं हो रहा है तो आप मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों के आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है संसद। संसद के पास ये शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ दोस्तों, कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। 25वें संशोधन में अनुच्छेद 31 में सी पार्ट में जोड़ा गया कि अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 के जो मौलिक अधिकार है अगर उनका अनुच्छेद 39 के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ में अगर कोई टकराव होता है तो जो प्राथमिकता मिलेगी वो अनुच्छेद 39 को मिलेगी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि कभी कभी आप कुछ मूल अधिकारों का हनन नीति निर्देशक तत्वों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें अनुच्छेद नंबर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। 39 अनुच्छेद नंबर 39 के जो नीति निर्देशक तत्व है उसको प्राथमिकता दी जाती है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
क्योंकि मौलिक अधिकार में नहीं रहा है अब संपत्ति का अधिकार, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपके नागरिकों को, भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 60। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.